हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूरोप के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, और आज तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सर्चिंग में था। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिसमें आप लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि मुर्तज़ा भाई, हमारी एज जो है वो 18 से लेके 35 साल है, हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, और पुर्तगाल में अगर वीज़ा हम लोग स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं तो इसमें हमें बहुत आसानी से पीआर मिल सकती है, क्या सिचुएशन है, क्या इंटरव्यू होता है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितनी फ़ीस देनी होती है। ये मेरा एक प्यारा भाई जो यहाँ मेरे साथ मौजूद है, ये स्टूडेंट अभी रिसेंटली आए हैं, 20 दिन हुए, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इस्लामाबाद में इनका इंटरव्यू हुआ था, पुर्तगाल ही एम्बेसी में, पुर्तगाल की एम्बेसी में इंटरव्यू था। तो इनसे सारे सवालों के जवाब लेंगे, एक एक करके आपको हर चीज़ क्लियर करूंगा, और ये सब आप लोगों के फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उन सब लड़कों को जो कि हमारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की नई जनरेशन है, और जो वो प्लान कर रही है यूरोप आने के लिए, पुर्तगाल आने के लिए, कि एडमिशन का और वीज़ा का और इंटरव्यू का किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो आए वीडियो करते हैं शुरू। भाई मुझे ये बताइए कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे एशियन कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जितने भी रीजन एशियन कंट्री से जो लोग यहाँ पुर्तगाल आना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़े पे, तो सबसे पहला मरला बताएं कि आपने जो अभी वीज़ा लिया है, ये इस स्टूडेंट वीज़ा जो लिया है, इसकी मियाद क्या है, कार्ड कब तक मिलेगा। पहले वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले ये आते हैं कि आपके दिमाग में पुर्तगाल का क्यों आया सबसे पहले। बेसिकली पुर्तगाल जो है ये पासपोर्ट वगैरह को लेके या इन सब चीज़ों को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से बाकी कंट्रीज़ भी थी मेरे माइंड के अंदर, लेकिन मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मतलब थोड़ा सा आसान पासपोर्ट वगैरह आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, मेरे दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त इंग्लैंड में एडमिशन लेते हैं, अमेरिका में लेते हैं, कनाडा में लेते हैं, यूरोप में, फिनलैंड में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने एडमिशन लिया, वो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये बात याद रख लें कि नेशनलिटी वहाँ पे इतना आसान नहीं है, एक बहुत बड़ा मरला है जिससे आपको गुजर के जाना है नेशनलिटी लेने के लिए। तो ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। इवन के मतलब मेरे दोस्त हैं यूके के अंदर, वो माशाल्लाह अच्छा खासा मतलब वेल सेटल्ड हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे आएंगे पुर्तगाल के अंदर, अपनी फ़ाइल वगैरह लॉक करवाएंगे सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो उनको पासपोर्ट मिल जाए। अच्छा मेरे प्यारे भाई, वीडियो शुरू करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मरला आपने कहाँ से शुरू किया, ये जो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, ये लिया किस तरह? जी बेसिकली यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है नोवा यूनिवर्सिटी, जिसको पोर्चुगल के अंदर कहते हैं यूनिवर्सिटी दाजी नोवा दी लिस्बोआ। तो इसके डिफरेंट मतलब आगे आप उसको कह सकते हैं कैंपसेस हैं, जिस तरह मतलब बिज़नेस हो गया, लॉ स्कूल हो गया। तो मैं बेसिकली आई बिलोंग टू आईटी सेक्टर। सो मैंने इनका नोवा का है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्कूल, IMS जिसको कहते हैं। तो उसकी वेबसाइट के ऊपर गया था, वहाँ पे जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई। सॉरी आपको काट रहा हूँ, ज़रा वो दोबारा बताइएगा वेबसाइट इनको। नोवा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन आप सर्च करेंगे तो आपको एक मतलब वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, पहला मेरा सवाल ये था आपसे। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपका स्टडी क्या थी, स्टडी में गैप कितना था जी? और अगर जिन लोगों के गैप हो तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें 5-8 साल के गैप आ रहे हों। आपकी एज भी बताइएगा प्लीज़। मेरी एज 22 है। तो आई हैव डन माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इन 2020, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट फॉर अबाउट 1.5 year. After that I applied here in the Nova University. So I got the admission, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो आपने कोर्स चूज़ किया, तो ये कितने साल का है? ये इट्स लाइक 2 years कोर्स, 2 साल का कोर्स है। और आपने जो लोग मेरे भाई जो हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है और वो निकलना चाहते हैं अपने कंट्रियों से, एडमिशन यहाँ पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो क्या उसकी कोई मियाद है कि इंटर के बाद एडमिशन उन्हें मिल जाते हैं? जी इंटर के बाद हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि बैचलर्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। इस तरह के उसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, यहाँ आइल्स करते हैं या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है। तो बैचलर्स क्योंकि आपका सारा इंग्लिश के अंदर होता है, तो वो आपको इस तरह मतलब कोई मसला नहीं होता। अब इवन कि अगर स्पेसिफिक हमारी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो अलजेब्रिक टेस्ट होता है उनका एक इंटर के बाद, तो वो आपको क्लियर आउट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वो आपके चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि प्यारे भाई, आपका जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम का है, वीज़ा उसका स्टडी का? स्टडी 2 years कोर्स है मास्टर्स,
और TRC मतलब उसके ऊपर ही तो आपने जो सिलसिला शुरू किया वो कहाँ से किया? पहले आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद फिर आपने वीज़ा अप्लाई किया, ऐसा ही है? जी, बेसिकली पहले मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है अराउंड अबाउट 1 मंथ का टाइम था जी, प्रोसेस था जो उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन लेटर मेरे घर में पार्सल किया। कितनी फीस दी आपने ये 2 साल के कोर्स की? बेसिकली मेरा 6100 यूरोज़ का टोटल कोर्स है। और आवाज़ नहीं है, मुझे बताइएगा फिर क्या कह रहे हैं? 6100 यूरोज़ का टोटल मेरा कोर्स था, उसके अंदर से 2500 यूरोज़ मेरी प्री रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। तो वो फ़ीस आपको विद इन अ वीक पे करना ज़रूरी होती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था। तो जैसे वो फ़ी पे की है विद इन अ वीक, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन लेटर वो मतलब सारा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे टोटल इसकी कॉस्ट क्या आ रही है 2 साल की, जो टोटल कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट अगर आप मतलब वीज़ा का प्रोसेस और यूनिवर्सिटी की जो पहली फ़ीस है उसको अगर आप इंक्लूड करें तो अराउंड अबाउट 9 to 10 लाख पाकिस्तानी 10 लाख रुपए हैं टोटल, और 2 साल का कोर्स है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप पैसे देने हैं, सही है? ये 3 सेमेस्टर में जाएंगे पैसे आपके? जी, ये बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं। 400 यूरोज़ आपने पहले साल देना है, और 200 यूरोज़ मतलब 2100 यूरोज़ जो है वो आपने दूसरे साल देना है। तो 400 यूरोज़ में से 2500 यूरोज़ आपके चले गए इस साल के, और बाकी जो 1800 अप्रॉक्सीमेटली जो अमाउंट बनती है वो ये है जो आपने इस साल के अंदर पे करनी है। मेरे भाई ये बताएं कि एक्सेप्शन भी आ गया, आपने वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, अब आप जाते हो एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए। पुर्तगाल की एम्बेसी इस वक्त टूरिज़्म के पर्पज़ के हवाले से भी D7 D2 जितने भी जो लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं पुर्तगाल के बाहर से, ख़ासतौर पे एशियन कंट्री से, उनके लिए बहुत मुश्किल है पुर्तगाल का वीज़ा लेना, स्पेशली पाकिस्तान से, स्पेशली इंडिया से, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि ये इतना टफ वीज़ा, आप गए एम्बेसी, क्या सवालात आपसे किए गए? बेसिकली उनके मेन जो क्वेश्चनिंग होती है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ही होती है कि बंदा जो है वो मतलब सेम क्वेश्चन जो सबसे पहला सवाल इनका क्या था आपसे जब आप गए एम्बेसी में? सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन आपका लेते हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं, क्या आपका मतलब चल रहा है या जो भी है। तो मैंने उनको अपना सारा एक्सप्लेन किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मतलब आप जॉब यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है आगे। तो मैंने बस उनको मतलब अपना जो मेन मेरा था जी, वो स्टडी का प्लान था, तो मैंने उनको अपना सारा क्लैरिफाई किया। वो क्या आप 1-2 सवाल बता सकते हैं जो आपसे पूछे गए हों? सवाल तो इस तरह थे कि वो 15 to 20 मिनट्स का मेरा टोटल इंटरव्यू था जी, काफ़ी लंबा था। लेकिन ये था कि जिस दिन मैंने अप्लाई किया उससे 18 डेज़ के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। लेकिन ये अल्लाह पाक की मतलब एक बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर जी। कोई 1-2 सवाल बताएं, कोई बैंक स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने कोई सवाल किया हो आपसे, या उन्होंने पूछा हो कि भाई आप बताएं फादर क्या करते हैं, या आपकी प्रीवियस पढ़ाई क्या है, इन सब के बारे में ताकि बताएं, ताकि जो मेरे नए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना दिमाग बना के जाएं कि हमसे ये सवाल हो सकते हैं। जी, इस तरह की क्वेश्चनिंग तो लाजमी होगी आपके साथ कि आप मतलब आपके फादर क्या करते हैं, वो इतना मतलब आपके स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं या नहीं।